वी वर डिस्कसिंग अबाउट टॉपिक बाल गृह। यूजी और पीजी के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। यूजी में आपको शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर दोनों से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पीजी के एग्ज़ाम में भी इसके जो गंधी है या इसकी सभी बाल गृह के जो लक्षण हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। 4 बाल गृह हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 5वां बाल गृह हमारा शकुनी ग्रह का। ठीक है, स्त्रस्तांगी भयचकितो विहंग गंधी इम्पॉर्टेंट है। सभी बाल ग्रह के आपको गंध याद रखने हैं। हम स्टार्टिंग के वीडियो में जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन है वहाँ पे एक टेबल है जिसमें सभी बाल ग्रह के नाम के साथ गंध दी हुई है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे बच्चा जो है वो भय के कारण अंग छोड़ देता है, मतलब शरीर ढीला छोड़ देता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है और किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करेगा, जो अंग जैसा है उसको वैसा ही छोड़ देगा और डर जाता है, बोल सकते हैं ना, आश्चर्यचकित होना या डर जाना या भय से चकित हो जाना। ठीक है, और उसमें पक्षी के जैसे, विहंग एक पक्षी है उसके जैसे उसमें गंध आती है। ठीक है, संस्त्रा व्रण परिपीड़ितः समन्तात, पूरे शरीर पर घाव हो जाते हैं। ठीक है, संस्रावी मतलब ऐसे घाव जो स्रावी प्रकृति के हैं, मतलब किसी न किसी प्रकार का उसमें स्राव होते रहता है। और व्रण परिपीड़ितः, स्रावी है और व्रण है, मतलब व्रण है और वो कैसा है, स्रावी है, श्रावण हो रहा है उसमें। ठीक, समन्ताता पूरे शरीर पर कैसा होता है, घाव होते हैं जो कि स्रावी प्रकृति के हैं, स्राव हो रहा है, पस निकल सकता है या फिर रक्त की का स्राव हो सकता है, और उसे चारों ओर से पीड़ा देते हैं, मतलब समन्तात। ठीक है, स्फोटेश्च प्रचीत तनुः सदाह पाकैर विज्ञेयो भवति, शरीर पर फफोले हैं। ठीक है, जलन है, मतलब दाह होता है उसको, पाक है ना, जलन हो रही है और वो पक कर फटने वाले घाव हैं, ऐसा दिखाई देता है किसमें, शकुनी ग्रह में। ठीक, फिर से हम डिस्कस करेंगे इसके जो लक्षण हैं उसके बारे में। स्त्रस्तांगी भयचकितो विहंग गंधी, शकुनी ग्रह में पूरे शरीर में क्या होता है, गंध आती है, कैसी, विहंग पक्षी की गंध आती है, और बच्चा भय के कारण चकित हो जाता है, या चकित मतलब क्या, आश्चर्यचकित हो गया या डर जाता है, और पूरा शरीर जो है वो निश्चेष्ट छोड़ देता है, किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करता। ठीक, फिर क्या है, स्त्रावी व्रण परिपीड़ितः समन्तात। ठीक है, तो कैसा व्रण है, व्रण होगा शरीर में, पूरे शरीर पर घाव होंगे जो कि स्रावी प्रकृति के होंगे, मतलब या तो रक्त का या पुए का स्राव होगा, इससे पीड़ित होगा शरीर और सभी प्रकार का उसको पीड़ा देगा उसको। ठीक है, जलन भी होगी, मतलब दाह भी होगा, दर्द भी होगा, है ना। फिर क्या, स्फोटेश्च प्रचीत तनुः, फोड़े होंगे, पतले फोड़े, मतलब ऊपर जो उसकी जो लेयर होगी, है ना, वो कैसी होगी, तनु होगी, पतली होगी, और ऐसे फफोले होंगे, जैसा कि जलने के बाद हो जाता है तो ऐसे फफोले होंगे, जिसमें क्या होगा, दाह होगा, जलन होगी, पाक होगा। ठीक है, सदाह पाकैर विज्ञेयो भवति शिशु छतः शकुन्या, ऐसा शिशु जिसमें फफोले हैं, पतली लेयर वाली या पतली छाल वाली फोले होंगे, जिसको फफोले होंगे, जिसमें दाह भी होगा, पाक भी होगा, और ये कैसा जाना जाता है, शिशु छतः शकुन्या, ऐसा माना जाता है कि ऐसे अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो वो शकुनी ग्रह से उत्पन्न उस बच्चे में वो लक्षण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जिह्वा तालु गले व्रणः। ठीक है, जीभ और ताले और तालु गले में भी घाव हो जाता है। घाव पूरे शरीर में हमने पढ़ा है, कहाँ कहाँ स्पेसिफिक होता है, ये आपको श्लोक बहुत अच्छे से, एक छोटी छोटी लाइन के श्लोक है, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, पीजी में भी ऐसा पूछता है कि ये दे देगा, ये कौन से बाल ग्रह का लक्षण है, जिह्वा तालु गले व्रणः। अब आपको याद करने में दिक्कत होगी, तो धीरे धीरे याद करना है इनको, रोज़ अब डिस्कस करेंगे, जैसे सभी का टेबल बना लिया। ठीक है, कि स्कंद की ये लक्षण है, स्कंद अपस्मार के ये लक्षण है, शकुनी के ये लक्षण है, ऐसे आप साथ साथ में लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे
और उसको बार बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो जिह्वा तालु गले व्रणा, तो पूरे शरीर में व्रण है, तो जिह्वा तालु और गले में भी व्रण होता है। किसमें? शकुनी की हम बात कर रहे हैं। स्फोटा श्रोत सदाह रुक्याकाः संधिषु स्युः पुनः पुनः। जो फफोले हैं वो जलन वाले हैं, दाह वाले हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं इन बातों को, है ना। उसके साथ साथ क्या बोल रहा है? संधिषु स्युः पुनः पुनः। इसके साथ साथ क्या हो रहा है? जोड़ों में भी बार बार प्रकट होते हैं, कि जो वो फफोले हैं वो शरीर की जो संधियां हैं वहाँ पर भी वो प्रकट होते हैं। निश्यहि प्रविलीयन्ते पाको वक्त्रे गुदे अपि वा। अब शकुनी की नेक्स्ट जो लक्षण है वो क्या है? दिन और रात के अंतर से मुंह और गुदा में फोड़े फुंसी गल कर रीसते हैं। मतलब आज हुआ कल नहीं होगा, फिर परसों होगा। ठीक है, मतलब एक दिन और एक रात के अंतर से मुंह और गुदा में फोड़े फुंसी, मतलब मान लो आज क्या होगा, गुदा में भी और मुंह में भी फुंसी या फोड़े हैं। ठीक है, कल उसमें कुछ नहीं होगा, फिर अगले दिन फिर होगा, है ना। ऐसा है कि एक दिन और रात से अंतर से क्या होगा, मुंह और गुदा में क्या होगा, फोड़े फुंसी गल जाएंगे और रीस जाएंगे, फिर होगा गलेंगे और रीसेंगे, फिर होगा गले और रीसेंगे। ठीक है, तो ये एक एक दिन के अंतर से किस में बोल रहा है? निश्चयहि प्रविलीयन्ते, मतलब दिन में एक दिन और एक रात के अंतर से क्या होगा, फोड़े फुंसी होंगे, पाक होगा, श्रावण होगा और गल कर वो ठीक हो जाएंगे। ठीक। भयम शकुनी गंधत्वम ज्वरश्च शकुनी गृहे, बालक में भय, पक्षियों के जैसी गंध और ज्वर के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, शकुनी ग्रह को फिर से हम थोड़ा सा फटाफट देखते हैं क्या क्या बताया। सस्तांगो भयचकितो, पूरे शरीर को छोड़ देगा, निश्चेष्ट छोड़ देगा और भय से चकित हो जाएगा, या तो भय हो जाएगा या चकित हो जाएगा। विहंग गंधी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्फोट सदाह, फोट होगा मतलब फफोले होंगे, कैसे? दाह वाले, पीड़ा वाले, और पाक होगा। संधिसु पुनः पुनः, ये जो फफोले वो मेनली या स्पेसिफिकली कहाँ होंगे? संधियों में या जॉइंट्स में होंगे बार बार। निश्चयहि प्रविलीयन्ते, ये हमने रिवीजन के लिए बनाया है, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, निश्चयहि प्रविलीयन्ते मतलब एक दिन और एक रात के अंतर से जो फफूले होंगे वो पकेंगे और गलकर ठीक हो जाएंगे, फिर पकेंगे गलकर ठीक हो जाएंगे। जिह्वा तालु गले व्रणा, पूरे शरीर पर अगर व्रण है तो जीव और तालु और गले में भी व्रण होगी। पाको वको गुदे अपी, और पकेंगे कहाँ कहाँ पे होगा ये? मुख्यतः मुख में और गुदा में। स्वप्न में मांस या मांसभक्षी जो पक्षी है उसका दिखाई दे जाएगा उस बच्चे को। सपने में कैसे पक्षी दिखेगा? जो मांसभक्षी पक्षी है उसका दिखना। अधोमुखी, तीक्ष्ण तुंडा, महाकाया, पिंगाक्षी, लंबोदरी, शंकुकुर्णी। इसमें हमको ये बताया है कि ये लक्षण उस बाल ग्रह से ग्रसित बच्चे में दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले ग्रह को।